उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना 4 दिवसीय लंदन का दौरा करके आज देहरादून लौटे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया है। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सुखविंदर उनियाल समेत कई विधायक और वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। बता दें कि बीती 25 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार का एक डेलीगेशन ब्रिटेन गया था, जिसे ब्रिटेन में उत्तराखंड ग्लोबल इवेंट्स समिट 2023 के लिए वहां के उद्योगपतियों को आमंत्रित किया था। इसी तरह से ब्रिटेन में धामी सरकार ने करीब 12,500 करोड़ रुपए के निवेश की MOU साइन किए हैं। कार्यक्रम लगातार करने वाले हैं। इस कड़ी में 25 तारीख को लंदन में भी रोड शो का कार्यक्रम हुआ, 26 तारीख को, 27 तारीख को बर्मिंघम में। तो जब हम वहाँ पहुँचे और एक लंबी यात्रा उत्तराखंड से करते हुए लगभग 14 घंटे की यात्रा वहाँ पर, और उस यात्रा के बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो किस प्रकार से अप्रवासी उत्तराखंड के रहने वाले भाइयों ने, बहनों ने हम सभी पूरे प्रतिनिधिमंडल का वहाँ पर स्वागत किया। और एक कल्चर जो उत्तराखंड का वहाँ पर उन्होंने कभी भी उसकी जड़ों से वो सब जुड़े हुए हैं, वो अपने आप में अभूतपूर्व था। इस प्रकार से माताएं, बहनें हमारे सांस्कृतिक जो वेशभूषा होती है उस वेशभूषा में वहाँ पर थी। रोली चंदन लगाकर सभी ने हमारे पूरे प्रतिनिधिमंडल का वहाँ पर स्वागत किया। और सायंकाल देर रात्रि तक अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम भी उन्होंने आयोजित किए। और सच बताऊं तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं अब इंग्लैंड में हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक छोटा उत्तराखंड यहाँ बसा हुआ है और पूरा अपनी सांस्कृतिक चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम, उनकी जड़ों से जुड़ने का काम बहुत ही मैं कहूँ कि संस्कारों के साथ, और स्वयं ही नहीं बल्कि अपने बच्चों को भी उन्होंने इन संस्कारों से जोड़ा है। जिस प्रकार से छोटी सी बच्ची अनुसुईया हमारे उत्तराखंड के जो लोकगीत होते हैं, वहाँ की संस्कृति है, उस पर वहाँ पर वो कर रही थी। नृत्य से लेकर तमाम कार्यक्रम वहाँ पर जो आयोजित हुए उसमें किए। और 26 तारीख को लगातार विभिन्न प्रकार के जो हमारे वहाँ पर निवेशक समूह के लोग, उन सभी से हम लोगों ने अलग अलग भेंट की, रोड शो के माध्यम से उनके साथ संवाद किया और बहुत सारे करारों पर हस्ताक्षर भी हुए। अलग अलग एक दो करके 1-to-1 मीटिंगें भी वहाँ पर हुई। और उन 1-to-1 मीटिंगों के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों को जानकारी भी नहीं थी कि हमारा रोड शो होने वाला है, जब हम वहाँ पहुँचे और एक सकारात्मक रूप उनका दिखाई दिया। वो भारत के अंदर लोग काम करना चाहते हैं और उत्तराखंड भी आना चाहते हैं। और जो हाल ही में G20 की जो समिट यहाँ पर संपन्न हुई है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, भारत की अध्यक्षता में, उसका व्यापक असर आज विदेशों में देखने को मिल रहा है। किस प्रकार से लोग भारत के प्रति एक सकारात्मक बात करते हैं, एक लोगों का हमारे देश को देखने का नजरिया बदल गया है। एक लोगों के मन में विश्वास का भाव, प्रेम का भाव, और मैं सच कहूँ तो एक श्रद्धा का भाव भी आज विदेशों में भारत के प्रति उत्पन्न हुआ है। और ये मैंने जब वहाँ के पर्यटन मंत्री जो G20 में यहाँ आए थे, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने जब स्वयं मुझे कहा कि बहुत अद्भुत G20 का आयोजन हुआ और निश्चित रूप से पूरी दुनिया ने बदलता हुआ भारत देखा। और अलग अलग चर्चा, जैसे मैं वहाँ पर पार्लियामेंट हाउस में गया, वहाँ के जो मेंबर करण बेली मौर्य जी, उनके साथ, तो उन्होंने भी, वो भी G20 में यहाँ पर आए थे। और भारत 5 नहीं बल्कि 10 ट्रिलियन की जो है इकोनॉमी बन जाएगा और आने वाले समय में दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनेगा, ऐसा विचार वहाँ के लोगों का। और पार्लियामेंट के साथ साथ हम लोग वहाँ पर जो जर्मन दूतावास के लोग थे उनसे भी बैठे थे, और भारतीय दूतावास जो वहाँ पर काम करते थे उन सब का भी
बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी विभिन्न सेक्टरों में काम करने वाले बहुत सारे विशेषज्ञ और जिनकी विशेषताएं हैं उन सभी के साथ एक इंटरेक्शन का कार्यक्रम रखा। उन लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्तराखंड में निवेश के लोगों को लाने के लिए अनेक प्रकार के सुझाव भी दिए हैं और अनेक प्रकार से निवेशकों को वहाँ लाने के लिए भी और आने के लिए भी सभी ने हमको आश्वस्त किया है। और लॉर्ड मेयर जो ब्रिटेन के थे एक संयुक्त रूप से उन्होंने कहा है कि वित्तीय प्रबंधन कैसे उन्होंने अपने लंदन से मुझे बताया कि लंदन में किस प्रकार से उन्होंने किया है उस प्रकार का एक काम यहाँ पर भी हो सकता है। और ब्रिटेन के पर्यटन मंत्री के साथ एक वार्ता हुई, उस वार्ता में हम लोगों ने एक संयुक्त रूप से एक मसौदा तैयार किया है कि कैसे एक जो विदेशी टूरिस्ट कैसे वो उत्तराखंड आए और अधिकतम उत्तराखंड के स्थानों पर जाएं। उन सभी पर हमारी सार्थक चर्चा हुई। लगभग 12,500 करोड़ के अभी निवेश पर करार हुआ है और आगे के लिए बहुत सारे लोगों ने कहा है और हमको कुछ प्रस्ताव दिए भी हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रस्तावों पर एकदम से हमको प्रस्ताव मिले हैं और सभी पर हम तुरंत उस पर निर्णय नहीं कर सकते क्योंकि कुछ आकलन भी करना होता है। तो उनके आकलन करने के बाद और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारी 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समारोह होगा तब तक एक बड़ी मात्रा में हमको लोगों के निवेश प्राप्त हो जाएंगे और हमारी ग्राउंडिंग भी हो जाएगी। और इसके साथ ही अभी मैंने एक चीज़ और महसूस की कि इन सभी लोगों के साथ हमारा लगातार संवाद होता रहे, लगातार हम इन सब के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट टीम BTV भारत न्यूज।